Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. लास्ट लेक्चर में एडजुवेंट्स के बारे में जानने के बाद इस लेक्चर में हम एपिटोप के बारे में जान रहे हैं। एपिटोप्स जिसे हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? These are the immunologically active regions of an immunogen. मतलब एंटीजन के ऊपर रहेंगे that bind to antigen specific membrane receptors on lymphocytes, जो lymphocytes के साथ bind होंगे और to secreted antibodies. एक तो lymphocytes के साथ bind होंगे, नहीं तो it can bind to secreted antibodies. जिस प्रकार का इम्यून रिस्पॉन्स होगा उस प्रकार के इम्यून सेल्स पर वी कैन से या फिर इम्यून एंटीबॉडीज पर बाइंड हो जाएंगे। सो दीज आर प्रेजेंट ऑन एंटीजन। कंसेप्ट एकदम सिंपल है। अगर हमने ये बैक्टीरिया ड्रॉ किया तो जब इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करती है तब एक बात ध्यान रखना कि इट डज नॉट रिकॉग्नाइज होल बैक्टीरिया, पूरा बैक्टीरिया रिकॉग्नाइज नहीं होता है, तो उस बैक्टीरिया का छोटा सा पार्ट रिकॉग्नाइज होता है। जैसे कि इस यहाँ हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, सो दिस वुड बी द एपिटोप। दिस इज एंटीजन एंड दिस इज एपिटोप प्रेजेंट ऑन एंटीजन। तो हमारी एंटीबॉडी बस इतने पार्ट को रिकॉग्नाइज कर रही है and it is not recognizing the whole bacterial cell. इम्यून सिस्टम का पार्ट जो इसे रिकॉग्नाइज करता है उसे हम पैराटोप बोलते हैं। यहाँ पर हम बी सेल एपिटोप एंड टी सेल एपिटोप कहते हैं। बी सेल एपिटोप्स are those to which antibodies are going to bind and T cell epitopes are those which are going to present on MHC and then T cells are going to get activated because T cells cannot recognize antigen by themselves. Always remember this, T cells needs presentation of antigen. ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल है ग्लूकागॉन, एक प्रोटीन है that is of 29 amino acid. When this protein is injected in mice, तो देखा जाता है कि एन टर्मिनल पोर्शन के अगेंस्ट बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं। दैट इज द एन टर्मिनल पोर्शन इज अ बी सेल एपिटोप एंड सी टर्मिनल पोर्शन जो होता है प्रोटीन का उसके अगेंस्ट टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं। सो दिस इज अ टी सेल एपिटोप इन केस ऑफ दिस अमाइनो एसिड। सेकेंडली, प्रोटीन का जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके भी अगेंस्ट डिफरेंट एपिटोप्स आर अरेंज्ड which get activated. In case of polysaccharides, branch chain polysaccharides जो होते हैं that are more active as a epitope, जो branch chain polysaccharide होंगे that are present at the site of epitope you can see. So इस तरह से ये epitopes differ करते हैं according to the structures of that biomolecule. So with this I have concluded with today's video. I request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.